हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सबकी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप सबको यह बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है एवं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तथा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो आज हम जानेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो जिस गुण के कारण वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमता है उसे ही बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए चित्र के माध्यम से इसे बताते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को, मान लीजिए ए भी एक द्विध्रुव है, जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब युग्म मींस जोड़ा, एक बल इस तरफ लग रहा है और एक बल इस तरफ लग रहा है। अब बात यह आई कि बल क्या समान लगेगा, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू आवेश है, मतलब ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। तो अब ध्यान दीजिए ये दोनों बिंदु आवेश समान है किंतु इनकी जो दिशा है वह भिन्न भिन्न है, ठीक। और उसी तरह से इन दोनों सिराओं पर जो बल कार्य करेगा वह समान होगा किंतु उनकी दिशा क्या होगी, भिन्न भिन्न। तो एक बार सुनना ध्यान दीजिएगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इसे ही हम बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। तथा जिस गुण के कारण यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमकर आता है उसे ही हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम बृहद रूप से जानते हैं कि किस तरह से वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण को हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी तरह से कुछ क्रिया हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सर्वप्रथम हम एक लेंगे वैद्युत क्षेत्र जिसमें एक द्विध्रुव को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे और उसी के माध्यम से जानेंगे कि इस पर किस तरह से बल युग्म कार्य करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र को निर्मित कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर लेते हैं। यह एरो जो है वह वैद्युत क्षेत्र की किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए से। तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं। किसको? वैद्युत द्विध्रुव को। मान लीजिए यह AB वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो -q एवं +q बिंदु आवेशों का क्या है? बना हुआ है, एवं इसके दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वह है 2l। कितनी है? 2l दूरी है। एवं यह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है? रखा गया है। मतलब द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है वह कितना है? थीटा कोण बन रहा है, ठीक। एवं अब ध्यान दीजिएगा, इस सिरे पर जो बल कार्य कर रहा है वह इस दिशा में लग रहा है, मतलब F, और जो इस सिरे पर बल कार्य कर रहा है वह इस दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक। दोनों बल एक समान है, केवल इनकी दिशा क्या होती है? भिन्न होती है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है, एवं इनके सिरों पर बिंदु आवेश -q तथा +q कूलम आवेश है। अब +q के कारण लगने वाली वैद्युत बल या इस दिशा में कार्य कर रहा है, धनात्मक दिशा में, एवं -q के कारण कार्य करने वाला बल या इस दिशा में कार्य कर रहा है, अर्थात ऋणात्मक दिशा में काम कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह बल इस दिशा में और यह बल इस दिशा में लग रहा है, इनकी दिशाएं विपरीत हैं, किंतु बल क्या है? बराबर है। और यहां पर हमें यह भी जान लेना अति आवश्यक है कि ये जो दोनों बल हैं, जैसे अगर यहां से इनकी बात की जाए, यहां से इनकी, तो ये दोनों बल एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? समांतर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। माना AB एक द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा है तथा जो -q एवं +q कूलम आवेशों से बना है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है, एवं +q के कारण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल F है, एवं -q के कारण वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाला
बल भी रख है, किंतु दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। एवं यहां लिख लेते हैं किंतु दोनों बल समान है एवं विपरीत तथा एक दूसरे के समांतर हैं, जिसके कारण एक बल युग्म का कार्य करते हैं, जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसे ही बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या जाना कि दोनों बल एक समान एवं विपरीत तथा एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। अतः यही कारण है कि ये दोनों बल एक बल युग्म का कार्य करने लगते हैं, जो इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा लाते हैं अथवा घुमाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, यह क्रिया ही घुमाने का प्रयत्न करना ही अथवा घुमाने की क्रिया को ही हम बल युग्म का क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा, अतः इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टो या टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अर्थात टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, अर्थात टाउ बराबर एक बल, या तो यह बल ले सकते हैं अथवा यह बल ले सकते हैं, मीन्स यह गुणे। अब बात आती है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी मीन्स पहला बल इस तरफ, दूसरा बल इस तरफ। ठीक, मतलब दोनों बल समान हैं और विपरीत हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी मतलब दोनों बलों के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की यह दूरी। ठीक, यही यहां पर होगी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो चलिए देखते हैं कि इस बल को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस बल को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं अथवा इस दूरी को किस तरह से प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर यह क्या है, थीटा कोण है, ठीक। और तो यह क्या हो जाएगा, आधार, यह हो जाएगा लंब, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर हमें कर्ण पता है 2l, कितना है, 2l। तो ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कर रहा है, तो यहाँ पर कार्य कौन करेगा, साइन थीटा के पदों में मान निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब, ठीक, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी ओ मान लीजिएगा। तो लंब यानी ओ बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी, तो ए बी। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर ओ बी का मान पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। ए बी का मान कितना है, 2l, तो रख दीजिए 2l। तो ओ यानी यहाँ पर यह भाग में है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 2l बराबर होगा ओ बी, ठीक। अर्थात दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी मिली, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 2l या 2l इंटू साइन थीटा। तो रख दीजिएगा 2l इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, टाउ बराबर बल, ठीक, द्विध्रुव के पदों में है, ठीक। तो यहाँ पर बल बराबर क्या होगा, यानी F बराबर मिलेगा क्या, Q इंटू E, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F अपान Q, F अपान Q। तो F बराबर E इंटू Q हो जाएगा। यहाँ रख दीजिएगा E इंटू Q इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं 2ql बराबर होता है P, तो देखिए 2 है, Q है, L है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, P। तो टाउ बराबर P E साइन थीटा मिल गया। किसी प्रकार की कोई समस्या। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इसकी विशेष स्थितियां भी हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली स्थिति के बारे में जानते हैं, पहली स्थिति के बारे में यहां देखिएगा, विशेष स्थितियां। इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखिए कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा जाए, जब वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा जाए, अर्थात इस तरह से रख दिया जाएगा, मतलब ए बी यही तो वैद्युत द्विध्रुव है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया जाए, तो क्या होगा, तो इस अवस्था में यह वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा, 0 अंश का। कितना अंश का, 0। तो नंबर 1 की स्थिति में क्या होगा कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया जाए, तो थीटा बराबर 0 अंश या साइन 0 अंश बराबर 0, ठीक। इसके बाद यहां पर अब मिलेगा क्या, टाउ बराबर ई पी इंटू साइन 0 अंश, अर्थात टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, 0। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, जब ठीक यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए, कैसा रख दिया जाए, लंबवत रख दिया जाए, तो इस अवस्था में क्या होगा कि मान लीजिए यही तो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक, और यह पूरा वैद्युत क्षेत्र है। अब द्विध्रुव को हम इस तरह से लंबवत रख दें, तो यह वैद्युत क्षेत्र से कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा। तो अब यहां पर मिलेगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा कि थीटा बराबर 90 अंश
या साइन 90 अंश बराबर कितना होता है, 1। साइन 90 अंश बराबर कितना होता है, 1। तो इस अवस्था में हमें जो मान मिलेगा वह मैक्सिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मान मिलेगा, अर्थात टाउ मैक्स इक्वल ई पी इंटू साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, यानी टाउ मैक्स इक्वल टू ई पी। ठीक, इसका मान 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो P बराबर क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, टाउ मैक्स अपान ई मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या? तो अब देख लेते हैं हम तीसरी जो स्थिति है इसकी, यह स्थिति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। तीसरी स्थिति में मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में रख दिया जाए, अर्थात इस तरह से रख दिया जाए। मतलब ये जो सिरा ए है इस तरफ हो जाए, बी इस तरफ हो जाए, माइनस क्यू इस तरफ हो जाए, प्लस क्यू इस तरफ हो जाए, तब क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह मिक्स इस तरफ इधर था, ठीक, और यह पूरा घूम करके उल्टा हो गया। मतलब यह कितने अंश के कोण पर घूम गया, ठीक, वह है 180 अंश। कितने अंश था, 180 अंश। मतलब यह यहां से घूमा तो इस तरफ आया बी, और एक इस तरफ से इस तरफ चला गया। मतलब दोनों को अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए 180 अंश घूमना पड़ा। तो यहां पर होगा क्या, थीटा बराबर, तीसरी स्थिति, थीटा बराबर 180 अंश, या साइन 180 अंश बराबर होगा 0, अर्थात टाउ बराबर ई पी इंटू साइन 0 अंश, तो टाउ बराबर 0। कितना आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स, आज की यह क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, ठीक। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई क्लास प्रारंभ होती है तो वह मैटर आप सब तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए